हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काइनेमैटिक्स। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिजिटल स्टार, व्हेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट, ई-कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू आर गोना फेस दिस टॉपिक व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। हमने इक्वेशंस का जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, इस हमने पता किया था कि भाई इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी चीज, एक ऐसी एक्सप्रेशन एक अलग चीज है, इक्वेशन एक अलग चीज है। इक्वेशन क्या होती है कि भाई एक ऐसी टर्म, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो बताती है कि भाई एक चीज दूसरी के बराबर है। x बराबर है 7 के, 2 बराबर है x के, इस तरीके से जो इक्वेट करती है, इसी इक्वल टू की जो साइन होती है जहां पे यूज हो जाती है वो चीज हमारी बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, हमने फिर सीखा कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि साइमल्टेनियसली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि भाई एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ हमने उसमें वैल्यू पुट कर दिया, उसमें हमने उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, व्हिच इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देन अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, एक ऐसी इक्वेशन की तरफ जिसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 होती है। अब हम उस इक्वेशन की साइड आते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, मतलब x की पावर हमारे पास 2 होगी एंड हमारे पास जनरल फॉर्म उसकी जो होती है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, व्हिच इज ax² + bx + c = 0। ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, सच एज ax² - bx भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस bx हो। ठीक है, माइनस बी सिर्फ दिखने के लिए है कि प्लस bx हो सकता है, प्लस c हो सकता है, ये जनरलाइज है। यूजुअली हम पॉजिटिव चीजें यूज करते हैं ना, नेगेटिव चीजें यूज नहीं करते। ठीक है, वी आर ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, बाय नेचर, नॉट अ पेसिमिस्ट। ठीक है, वो बना देते हैं हालात वगैरह, अलग बात है। ठीक है, चलो अब देन हम यूज करते हैं प्लस माइनस वाला कहानी, ax² + bx + c = 0। देन अब हम आते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मिडिल टर्म ब्रेक, देन अब हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, a प्लस आपका जो है ना b प्लस जो है, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्म होती है, वो लंबी चौड़ी का स्क्वायर भी होता है, वो जो फॉर्म बचपन में पढ़ी थी हमने, 9-10 में पढ़ी थी 8 क्लास में। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था सर, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, और एक जो है ना हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक थी, फैक्टराइजेशन मेथड थे, वही वाली चीज है सारी। वो आपके पैराबोला बनते थे, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना करते थे। ठीक है, यूं करके आपके जो है ना, हम यूं करके लाइन लगाते थे, उसमें ड्रॉ करते थे। ठीक है, कर्व्स बनते थे हमारे। सही है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर ही था, वही वाला चैप्टर है, इसमें कोई समय नहीं है। सही है, अब हम आते हैं कि भाई हमारे पास पहला टर्म होता है, पहली मेथड होता है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक, देन आती है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, देन हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है, अब हमें यूज कौन सा करना चाहिए, कब करना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर हमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये मेथड यूज करो, फिर तो हम फंस गए। अब वी आर बाउंड टू यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर, वी आर बाउंड टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी आर बाउंड टू यूज मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, अगर एग्जामिनर कह ही ये रहा है कि आपने भाई यही इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आप वो यूज करेंगे। अदरवाइज वी हैव अ चॉइस, वी हैव फ्रीडम। ठीक है, कि हम चाह रहे हैं भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले हर जगह, गो ऑन करो यूज। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई मिडिल टर्म ब्रेक यूज करें, जिस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस वो यूज करो। ठीक है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम फंस जाते हैं, तो हम क्या करें, फिर हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजुअली हर जगह से मतलब जो है ना कर लेता है काम, इट्स लाइक अ सीडी। ठीक है, तो हम गाड़ी में जाते हैं, रक्षे में जाते हैं, तो फंस जाते हैं अक्सर जगहों पे, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारी मदद कर देता है, हम कहीं से भी पतली गलियों से निकल जाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है भाई मिडिल टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें चीजें फैक्टराइज करनी होती है, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी पहले, मिडिल टर्म ब्रेक से पहले हमें ये चीज आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फैक्टराइजेशन सिंपली किसी भी चीज को ब्रेक करके लिखना, तोड़ के लिखना, छोटी तरीके से लिखना। ठीक है, कि उसके फैक्टर बन जाए, उससे छोटी वैल्यू में लिख जाए और उससे ज्यादा वो ब्रेक नहीं हो पाए। अब हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 4 तो कॉमन आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 4 का टेबल 10 पे जाता नहीं है, 2 आएगा भाई, 2 लिख लिया, यहाँ पर x आ जाता था सर, यहाँ पे 5 आ जाता था। ये तो हमने सिंपल हमारी पुरानी जिंदगी हो गई। ठीक है, जब हम पहले करते आते बचपन में, 4-5 क्लास में, 6 क्लास में हमने ये हरकतें करी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भाई यहाँ पर, x² - 4 अगर यहाँ पर हो तो हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे a - b का फॉर्मूला, a² - b² का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, तो सर कहता है कि a + b और a - b, अब हम इसे यूज करेंगे और क्या। ठीक है, तो देन हमारे पास आ जाता है a + b, a - b करके हमारे पास फॉर्मूला खुलता है, विच इज a² - b² का फॉर्मूला। अब हम इसमें पुट करके देखेंगे भाई, अगर ये x² है, ठीक है भाई, सही है, होगा, एंड देन माइनस हमारे पास ये भाई 2² है, 4 भी तो 2² है, सही है, और बन जाता है x + 2 x - 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, फैक्टराइज हमने कर लिया, इसका नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है,
कि हमारे पास किस तरीके से कौन सा मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उनको यूज करते हैं, किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। सो फटाफट से इसे हम फिनिश करते हैं। आई होपिंग कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। एटलीस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिलिटम ब्रेक के तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल कंप्लीटिंग में घुसेंगे नहीं, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इनिशियली मैं चाह रहा हूँ कि आपको जरा मिलिटम ब्रेक एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक है। तो आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए, सारा टीचर के ऊपर नहीं होता कि आप टीचर के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो और आप फिर कहें कि भाई ये लेक्चर देख लिया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। ये आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने पास लिख लें, कुछ नोट्स बना लें, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 करके हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे मिलिटम ब्रेक। सबसे पहले मिलिटम ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। मिलिटम ब्रेक में हमें क्या करना होता है भाई, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मिडिल टर्म ब्रेक नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बीच वाले टर्म को तोड़ देना है। मिडिल टर्म ब्रेक, बीच वाली टर्म को तोड़ दो, दो हिस्सों में फैक्टराइज कर दो। ऐसा तो नहीं है भाई कि हमारा राज तो नहीं है कि हमने जो चाहे किसी भी किस्म से तोड़ दिया उसको, हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया, हमने जो है ना 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे नहीं करना। साथ में वो हमें कुछ रूल्स भी देता है, साथ में हमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देता है। कहते हैं कि भाई मिडिल टर्म ब्रेक में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आता है भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 20। ऐसा नहीं कि हमने x को मल्टीप्लाई करके 20 से लिख दिया, 20x लिख दिया, हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है। जरा हमने बैठ के सोचना है और लिखना है कि भाई इसका कोएफिशिएंट कौन सा है। इसका 2 होगा तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 1 होगा तो 1 से करेंगे, 5 होगा तो 5 से करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आती है भाई निकल कर 1 इंटू 20, 20 निकल कर आई, सही है। अब ये वैल्यू कौन सी है, मिडिल वैल्यू क्या आती है हमारे पास -12। हमें 2 नंबर चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 20 है। अब वो नंबर हमारे पास भाई मुझे तो पता है, हम सिंपली क्या करेंगे यार, आप जैसे बचपन में करते थे, हम आप फैक्टर फाइंड करोगे 12 के, ठीक है, आप फैक्टर फाइंड करोगे 20 के, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपके हाथ लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है ना चीजें करनी होती हैं, आप पहुंच जाओगे एक तरह तक, ठीक है। आपने ये चीजें आपको आती होंगी एटलीस्ट, ठीक है। तो नहीं आए तो फिर कमेंट कर देना, मैं इस पर सेपरेट से जो है ना लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पे एंड जो है ना आपके फैक्टराइजेशन पे, ठीक है ना, कॉमन लेने पे, इन सारी चीजों पे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 आपके पास हो जाता है। एक भाई देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर 3 और 4 को तो हमारे पास आएगा 12, तो हमारे पास आ गया। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, 20 आएगा 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से। 3 इंटू 4 नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यार कौन सा जाएगा, 5 इंटू 2 जाएगा, नहीं भाई ये तो 10 बन जाएगा, नहीं हो रहा सर, ठीक। अब हम क्या करें, क्योंकि यार वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब बेटा देखो, आपकी अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो फिर आप नेगेटिव में ही उसे ढूंढेंगे। नेगेटिव का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव का 10 नेगेटिव का 2 यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव में फंसे हुए और आप कह रहे हैं यार जिंदगी गुजर जाएगी, यहाँ पर तो माइनस का नंबर आएगा ही नहीं, सही है। हमें इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचना है यहाँ पे। हम क्या करेंगे भाई, एक ऐसा नंबर है, लेट्स सपोज -10 है और -2 मैं कहता हूँ कि भाई सर कह रहे हैं कि भाई ये नंबर है, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो हमारे पास आ जाता है 20, सही है। ऐसा ही होता है, लेट्स सी, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमें ये चीजें चाहिए थी। अब हम सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे, इनको ब्रेक करके लिख देंगे इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर -10x -2x, क्योंकि देखो माइनस की साइन के साथ तो माइनस लिखेंगे दोनों के साथ। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर प्लस है हमने नीचे माइनस लिख दिया, और माइनस के ही है ये, ठीक है। प्लस के होंगे फैक्टर हमारे, तो हम प्लस का लिखेंगे उसके साथ, सही है। 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सिंपल फैक्टर ले लेंगे, हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी अभी, उसी तरीके से x को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। x रह गया यहाँ पे, माइनस बेटा यहाँ पर जो हमारे पास n रह गया x के साथ ही था। अच्छा भाई डन आते हैं, हमारी ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए। हम देखें हम कर क्या रहे हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया, हमें बचा 2 आ गया, एंड देन यहाँ पर हमारे पास x रह गया माइनस का, n रह गया इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, वी आर ऑन अ राइट प्लेस, वी आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। तो x प्लस 2 हमारे पास एक ब्रैकेट हो गया विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन x माइनस 10 हमारे पास एक ब्रैकेट हो गया विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक आंसर निकल कर आता है x इज इक्वल टू -2, एंड देन हमारे पास निकल कर आता है x इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हमने मिडिल टर्म ब्रेक करी और x की 2 वैल्यूज फाइंड करी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में हमें x की 2 वैल्यूज मिलती है, ठीक है, 2 वैल्यूज मिलती है हमें, सही है। देन हम आते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्योंकि हमारी इक्वेशन है सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक के ऊपर की थी, बस यहाँ पे करेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आया भाई 1 इंटू 12 इज गोना गिव अस 12, एंड देन हमारे पास 7x। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको प्लस माइनस करें तो 7 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 12 है। भाई 3 और 4 वो नंबर है, ठीक है। 3 प्लस 4 इज गोना गिव अस 7, 3 इंटू 4
इट्स गोना गिव अस 12. सो दीज आर टू नंबर्स जो हमें चाहिए इस टाइम पे, ठीक है. अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इस तरीके से हमने फर्दर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेनी है. कैसे करेंगे भाई, देखें. अब हमारे पास x है, ठीक है, हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है भाई. अंदर आ गया हमारे पास x प्लस 4 एंड देन प्लस की साइन, ठीक है. 3 को हमने कॉमन ले लिया बचा, सही है, क्योंकि 3 का डबल जाता है 12 पे. अंदर आ गया हमारे पास बचा x प्लस 4 which is equal to 0. x plus 3, okay, and then we have x plus 4. We have now two brackets, so we have to create it into 0, and then x plus 3 is equal to 0, and now we have x plus 4 which is equal to 0. Okay, so we're gonna move this into another side. किसी और साइड पे हम इसको भेज देंगे भाई, इज इक्वल टू के साइड पे भेज देंगे, ठीक है. -3 एंड देन इसके साथ भी हम सेम करेंगे. यहाँ पर प्लस का था, इसको हटा देंगे, प्लस का यहाँ पे ले जाएं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू किस साइन जाके आपका -4. इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया. एक्स की हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई. इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया. देख लें, पहले हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक किया, उसके बाद हमने जो है ना कॉमन लिया, एक्स की एक नेगेटिव की 3 वैल्यू निकाली और एक्स की पॉजिटिव की 4 वैल्यू निकाली. इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया. अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की साइड पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की साइड पे, सॉरी, ठीक है. ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं. हमारे पास हम सबसे पहले लिख लेंगे बेटा यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इतना बड़ा सारा फॉर्मूला लिख दिया सर आपने, तो इतना मुश्किल लग रहा है, तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे. बहुत आसान चीज है ये, बहुत आसान फॉर्मूला है. तुम इन दोनों को भुला के इसके फैन हो जाओगे अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो, अगर याद कर लिया तो. दिखने में पहली बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये आगे बहुत ही काम आएगा. अगर नहीं याद किया तो बड़ा सर खाएगा आगे. इसके अंदर से डिस्क्रिमिनेंट निकलता है आगे, और रेडिकल वाली चीजें तुम्हें सर खाती हैं. फिर बाद में ये मसला करेगा, अगर ये तुमने इस पर ग्रिप कर ली ना, तुम यहाँ भी फंस जाओगे. तो वी हैव अनदर ऑप्शन, इट्स लाइक अ सीडी, ठीक है, कि भाई अगर हम रश में कहीं फंस भी गए तो अच्छे वाला फंस गया, गाड़ी वाला फंस गया, हम सीडी में जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेंगे. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से बैकअप में होता है, ठीक है. अगर हम इन दोनों मेथड में फंस भी जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में फंस जाते हैं हम, तो फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके. मिडिल टर्म में ब्रेक नहीं हो रही थी तो हमारे पास इजी वे होता है. उसके लिए शर्त क्या है, बशर्त यह है कि हमें याद होना चाहिए और हमें वैल्यूज पुट करना आना चाहिए. सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज देखते हैं भाई. हमारे पास a बराबर है 2 के, बेटा पहली वैल्यू है a विच इज 2 के बराबर है. b हमारे पास है -3, माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे, प्लस का नहीं लिखेंगे, ठीक है, -3, सही है, प्लस का नहीं लिखना है यहाँ पे. c नेगेटिव का 5. ऐसे नहीं लिखना कि हमने लिख लिया, यहाँ पे माइनस प्लस बहुत मैटर करता है मैथमेटिक्स से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत मैटर करता है. एक ग्राफ यहाँ से वहां चले जाता है अगर माइनस की जगह प्लस कर दें, सही है. बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई छूट ही नहीं है. अच्छा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं भाई. -b क्या है हमारे पास, -3 प्लस माइनस अंडर रेडिकल -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन में 2 इंटू हमारे पास a. अच्छा, ये आपके पास हो जाता है 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस माइनस बेटा अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर 9 होता है. देखो पावर अगर ऑड होगी, ठीक है, अगर आपका पावर ऑड है तो और नेगेटिव के साइन के साथ, सही है ना, तो आपका आंसर आ जाता है नेगेटिव में. अगर आपका पावर इवन है, ठीक है, भले नेगेटिव के साइन हो तो आपका आंसर इवन नहीं आता है, ये याद रखना है, ठीक है. अच्छा, अब देन हमारे पास यहाँ पे 9 आता है, देन 4 2 8 8 5 40, -40, सही है, अपॉन में 2 2 4. अच्छा, चलो आगे से रास्ते अलग करेंगे अपने. 3 प्लस माइनस अंडर रेडिकल, ठीक है, 49 अपॉन में 4. अब भाई अब हम इनको बोलेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग. अब हम माइनस के अलग कर देंगे, प्लस वालों को अलग कर देंगे. इस तरीके से हमने फर्दर सीखा था यहाँ पे कि भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम एक बार नेगेटिव को सेट कर देंगे, एक बार पॉजिटिव को सेट कर देंगे, ठीक है. तो अब हमारे पास हो जाएगा भाई 3 प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x है साथ में, सही है ना, x इज इक्वल टू 3 प्लस रेडिकल 49 अपॉन में 4, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस में रेडिकल 49 अपॉन में 4, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे 3
प्लस रेडिकल 49 बराबर होता है 7 के अपॉन में 4, ठीक है, 10 अपॉन में 4 बेटा बराबर हो गया हमारे पास बेटा 2.5 के। एक्स की वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास 2.5, ठीक है। अब देन हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस में बचा 49 अपॉन में 4। देखो दिखने में चीजें मुश्किल लगती हैं, आगे जाके तुम बोलोगे खुद ही आसान है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस में यहाँ पे 7 आ गया अपॉन में बेटा 4 आ गया। अच्छा 3 माइनस 7, 3 में से 7 गए, माइनस 4 आपके पास बचेंगे, ठीक है। अपॉन में आपके पास 4 है, 4 वन 4, 4 वन 4, नेगेटिव का 1 आपके पास आंसर आ गया। अब बताओ उसमें क्या मुश्किल था, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मुझे लगा कि ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, इस तरीके से हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, उसके सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और उसके मेथड्स किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं, और किस तरीके से प्लस माइनस को हम लोग कहते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं, हमने सारी चीजें देख ली। एंड नाउ इट्स योर टर्न बेटा टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, एंड आपको अपनी ग्रिप खुद ही लानी है, ठीक है, इन मेथड्स के ऊपर, सही है। नाउ यू हैव अ रोड मैप, अगर आपको पता है चीजें भाई किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सो या वी आर डन, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।